माई ऑडिबल निपुण? यस सर। ओके, चलो। और किसी के कुछ नंबर हैं? कुल कितने में आपके क्या होता है? हमको ये पता चल गया है कि कौन सी ग्लैंड है और उससे जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो कौन सा है। तो टेस्टिस एक ग्लैंड है और उससे क्या होता है? बोलो गौरव, आप बोलो। स्पर्म रिलीज, ये बताते ही नहीं है। टेस्टोस्टेरोन। और इसी तरीके से ओवरी एक ग्लैंड है that it releases estrogen। इनका काम क्या है? सो हार्मोन आर रिलीज्ड फ्रॉम ग्लैंड्स बट लेकिन ये करेगा क्या? सो इट अफेक्ट्स टारगेट ऑर्गन। ये टारगेट ऑर्गन को ही करेगा। मान लीजिए अगर हार्मोन रिलीज हुआ टेस्टोस्टेरोन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कहीं भी मूछे उगा दे, यहाँ मूछ उगा रहा है, ऐसे नहीं उगाएगा। इसको जहां उगानी हुई वही वहां उसका वो हो रहा है टेस्टीज में रिलीज, लेकिन यहाँ उगा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये बुक में लिखा है बोल्ड हेडिंग्स में कि वे कहाँ काम करते हैं? दे एक्ट ऑन देयर टारगेट साइट पर। जैसे तुमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया खा लिए, ठीक है, जो लीवर को गड़बड़ करते हैं, तो वो जाकर लीवर को ही खराब करेंगे। ये नहीं कि किडनी को खराब कर दें या स्टमक को खराब कर दें, वो उनका टारगेट ऑर्गन है, उसी को वो खराब करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसी तरीके से जो हार्मोन्स हैं वो क्या काम करेंगे? टारगेट ऑर्गन्स को ही अफेक्ट करेंगे। ओके, अब देखिए, इन द सिमिलर मैनर टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स टू द हार्मोन्स। ये तो हमें पता चल जाएगा। जो अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन्स, पहले तो मुझे दो सेक्स हार्मोन्स के नाम बताओ मंगल। हैं? इसको कौन रेगुलेट करता है? इनके अमाउंट। यस, ऐसा बुक में वहां लिखा है। सो अमाउंट ऑफ सेक्स हार्मोन्स इज रेगुलेटेड बाय amount of sex hormones are regulated by pituitary gland। दिव्या, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ रहती है? वो बताती ही नहीं है, चुप रहती है। तो इट इज फाउंड इन ब्रेन। यहाँ पर ब्रेन है, तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर रहेगी। ओके, अब देखिए, नाउ so whatever hormones are released, they mixes with blood stream। ये किस में मिक्स हो जाएंगे? and then act at target organ। तो हमारी बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनके अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स हैं। कहाँ क्या कैसे होना है, मसल्स कहाँ बननी है, कहाँ बाइसेप्स बननी है, कहाँ क्या बननी है, वहीं वो अफेक्ट करेंगे। लेकिन मिलेंगे किस में? ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन किस में मिलेंगे? ब्लड में। So these hormones mixes with blood stream, however they affect at target organ। ये क्या करेंगे? So these hormones get mixed with blood stream and affect target organ। टारगेट ऑर्गन को इफेक्ट करेंगे। अब चेक करें। सो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन। फेज इन ह्यूमन
क्या आपको पता है कि एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज कब शुरू होती है? दैट इज जब भी उसकी प्यूबर्टी शुरू होगी, यानी 8 से 10 से 12 साल ले ली, और लड़के की 12 से 14 साल ले ली, 12-13 साल। तो क्या ये जो रिप्रोडक्टिव एज है गर्ल्स की, क्या ये कभी अंत भी हो सकती है? इट इज सीजेस। कब सीज हो सकती है? 45 to 50 तो वो जो जब रिप्रोडक्टिव एज शुरू होती है उसको कहते हैं मीनार्की, और जब ये अंत होती है, जब उसके बाद फिर कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता या मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, उसको कहते हैं मेनोपॉज। तो दो चीजें, इट लास्ट्स फ्रॉम मीनार्की टू मेनोपॉज, या ये कहा जा सकता है 12 ईयर से 45 ईयर्स तक की एज है। अच्छा, हर महीने अगर वो एक अंडे देगी तो बताओ 38 ईयर्स की अपनी रिप्रोडक्टिव एज में वो कितने अंडे दे देगी गर्ल्स, क्योंकि ओवरी से एक अंडा रिलीज होगा कि नहीं। सो रिप्रोडक्टिव एज इन गर्ल्स starts from puberty, when first menstrual cycle takes place, it is called menarche। इसको क्या कहेंगे? when first menstrual cycle takes place, in girls it is called menarche। ये menarche है। It is the time of puberty, यही प्यूबर्टी, जब जब ओवरी ओवम निकालने लगे, एग रिलीज करने लगे, तो वही तो हुआ। ठीक है, अब देखो, अगर मान लीजिए एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो क्या होगी बताइए? ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो पहला एग जब रिलीज होगा ओवरी में से, तो उसके बाद अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसको ब्रेक डाउन हो जाना होगा। ये ओवरी है, इसमें से ये ओवरी है, इसमें से एग रिलीज होकर इसमें गया, लेकिन इसी में यहाँ पर एक लाइनिंग बन जाएगी। अब वो लाइनिंग क्या करेगी? ठीक है, एंड दिस इज, ये एक ऐसे कंस्ट्रिक्टेड पाथ है, दैट इज सर्विक्स ऐसे। तो यहाँ पर ये जो लाइनिंग ब्रेकअप हो जाएगी और एक ब्लड एंड म्यूकस इसमें निकल जाएगा। जब एक फर्टिलाइज नहीं होगा तब ऐसा होगा। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो प्यूबर्टी यानी पहला एग का रिलीज होना, और उसके साथ ही साथ अगर 15 दिन के अंदर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये सारी जो एंडोमेट्रियम की स्पॉन्जी लाइनिंग है ब्लड की, ये डीजनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ये जो फ्लोइंग ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू वेजाइना, इट इज कॉल्ड, लेट बताते हो, मुस्कुराते पहले हो, बताते लेट हो। ठीक है, तो इट इज नोन एज मेनार्che। व्हाट डज इट मीन बाय मेनोपॉज? Menopause is an age when the reproductive phase is ended. So how can it be determined that the reproductive phase is ended? In girls, releasing egg is stopped. सही है। तो इन गर्ल्स दैट इज रिलीजिंग एग, या ये भी कहा जाए एग तो कोई देख नहीं पाता कभी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, तो इसका मतलब एग भी रिलीज नहीं हो रहा। सो हाउएवर रिप्रोडक्टिव एज इन गर्ल्स लास्ट्स अप टू, कब तक अकर करेगी? लास्ट अप टू 45 ईयर्स। ये ज़्यादा भी हो सकती है। उज़्बेकिस्तान की जो औरतें हैं उनका जो 72 ईयर्स तक में मेनोपॉज होता है, वो ज़्यादा ही रहती हैं रिप्रोडक्टिव, और जिंदा भी रहती हैं 110 साल तक। हाँ, तो यार वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और वो लोग अपने बॉडी में विस्की की मसाज भी करते हैं। विस्की, आप समझिए। तो जो गर्ल्स ऐसी हो, गेहूँ खाती हो, विस्की की मसाज करें, तो सही है। अब ये देखो, रशिया की होती हैं, रशियंस। तो द एज इन गर्ल्स लास्ट अप टू 45 years. This age is
मीनापॉज। एट दिस एज, इस एज में क्या होता होगा बोलो? दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप्स एंड और क्या होगा बताइए? एंड ओवरी, ओवरी स्टॉप रिलीजिंग एग्स। This stage is called menopause. It's called menopause. So reproductive age in girls is from puberty to यानी 10 years to 45 years. So reproductive age in girls is from 10 years to 45. अगर गर्ल्स का प्यूबर्टी लेट आए तो वो ज्यादा अच्छा है कि पहले आए वो ज्यादा अच्छा? लेट आए तो कैसे? क्योंकि तब उनकी बॉडी भी केपेबल करेक्ट। ये इस चीज के लिए जो पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो चिंतित है, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ 8 इयर्स की गर्ल्स को ही प्यूबर्टी आ जा रही है। तो इस वजह से वो चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो पाई और पहले ही बच्चा एडल्ट हो जाए तो क्या फिर वो अगर प्यूबर्टी आने के बाद फिर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, और चाइल्डहुड में बच्चा जितना डेवलप हो जाए तो वो अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पर सेक्सुअल कंटेंट इतना ज़्यादा है कि इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए वहाँ की सरकारों ने कहा है कि जो गाय हैं उनके जेनिटल पार्ट्स में कपड़ा बांधिए, उससे उनके बच्चों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। कुत्तों को घुमाने ले जाओ तो उनको कपड़ा बांध के ले जाओ, क्योंकि उनके बच्चे जब देखते हैं कुत्तों को तो उन पे बुरा असर पड़ता है, उनकी प्यूबर्टी आ जाती बस। तो किसी भी जानवर को अगर आपको बाहर ले जाना है तो उसके पार्ट्स ढक के ले जाए। ऐसा ही हो रहा है वहाँ। उन लोगों का इंसानों से मन भर गया है, कुछ जानवरों का। ऐसा अमेरिका में, ब्रिटेन में बहुत वो हो रहा है, और ये एक तरीके का बेलेबल क्राइम है। इसके लिए आपको 5,000 या कुछ हजार डॉलर जुर्माना देना पड़ेगा। कुत्तों को अगर जेनिटल पार्ट्स दिख गया तो उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। खैर अभी यहाँ ऐसी स्थिति इंडिया में नहीं है। चलो बात समझ आ गई ना? अच्छा, ऐसा भी होता है कि मीनापॉज में जो दिस एंडोमेट्रियम, या ये कह सकते हैं यूट्रस लूज हो जाता है, और वो 4 किलो के बच्चे को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ही श्रिंकिंग होने लगती है, जो मसल्स हैं या स्किन लूज होने लगती है, तो ऐसे में होल्ड नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो फीमेल हैं उनकी रिप्रोडक्टिव एज जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको तो बच्चे को 9 मंथ तक रखना है ना। इस पीरियड को क्या कहते हैं, जिस पीरियड तक बच्चा पेट में ग्रोथ कर रहा होता है? वेरी गुड, इट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। हाउएवर जो मेल हैं उनकी रिप्रोडक्टिव एज टिल डेथ होती है, उनको तो स्पर्म ही रिलीज करना है, उनको किसी बच्चे को होल्ड तो करना नहीं है। तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज मीनार्की से मीनापॉज है, जबकि मेल की रिप्रोडक्टिव एज प्यूबर्टी से टिल डेथ है। सही है? सो इन मेल रिप्रोडक्टिव एज कहाँ से कहाँ होगी? प्यूबर्टी टिल डेथ। Reproductive age is from puberty till death. आगे की बात की जाए सो देखो, मीनार्की और मीनापॉज के बारे में क्लियरली रिप्रोडक्टिव फेज में लिखा हुआ है। Yes. आपने पढ़ लिया ना? चलो अब व्हाट इज
मेंस्ट्रुएशन, इस चीज को हम समझे। मेंस्ट्रुएशन क्या है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? The cycle of 28 सही है, 30 days. साइकिल ऑफ 28 डेज ही लिख देना, क्योंकि 28 डेज का आइडियल है। अगर 30 डेज का तो डिलेड माना जाएगा। साइकिल ऑफ 28 डेज इन फीमेल ह्यूमन, ड्यूरिंग विच क्या होता होगा? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन समझते हो? ओवरी का रिलीज होता है। रिलीजिंग ओव्यूलेशन होता हो, और इसके अलावा ये फॉर्मेशन ऑफ दैट इज एंडोमेट्रियम लाइनिंग या ब्लड लाइनिंग, ठीक है? फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड इसके अलावा क्या होगा? दैट इज क्रैकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। कब ऐसा हो? इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। इस कॉल्ड, उस चक्र को, साइकिल का मतलब एक चक्र है इतने दिनों, Menstrual cycle. इस कॉल्ड Menstrual. मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्रैकिंग की जगह ब्रेकिंग। पहले क्रैक होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर रिलीज होगा। उस चीज को हम सब समझे हैं, क्या क्या चीज है कि कई चीजें हैं धीरे धीरे समझ में आएगा। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो सबसे पहले इस पूरे 28 डेज के साइकिल में शुरुआती 5 दिनों में तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ये धीरे धीरे इसमें क्रैक आ गया है। पहले बनेगा नहीं, ये पहला इसका साइकिल का पहला स्टेप क्या है? इसी से शुरू होता है तो एक ही साइकिल, चाहे तुम किसी साइकिल में किसी भी पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो। ये तो इसका क्या मतलब है? 5 दिनों में ये ब्लड लाइनिंग जो है धीरे धीरे डिजेनरेट हो रही है, और इसमें से ये दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ये सारा डिजेनरेट होकर के पुराना साफ हो जाएगा, क्योंकि एक तो फर्टिलाइज नहीं हुआ है। तो पहले 5 दिनों में क्या होगा? 1 2 3 4 5। फिर जब ये हो जाएगा तो इसके बाद धीरे धीरे नई न्यू लाइनिंग का फॉर्मेशन होगा। 28 डेज का साइकिल है, हर 28 डेज में ये होता ही रहेगा। फिर से होगा, पूरा जीवन चलता रहेगा, मीनार्की से मीनापॉज तक होता रहेगा। अब ये देखो, ये गैप कहीं कुछ नहीं है, अभी बता रहे हैं। 28 डेज का पूरा साइकिल है। ये देखो, अब ये ब्लड लाइन थिक होती जा रही है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे ही 16 डेज होगा, 16 डेज होते ही इस साइकिल का कि ये एग रिलीज होगा। अब जैसे ये समझो ब्लीडिंग हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, तो उसको पहला दिन गिनो। सही है कि भाई जब ये जिस दिन है उस दिन से गिनना चाहिए। इट इज सनराइज से लिया जाना चाहिए। सनराइज हुआ, सनराइज के बाद हुआ तो वो दिन ले लो, सनराइज के पहले हुआ तो पिछला दिन, ठीक है। तो अब वहां से शुरू होकर अगर 16th डे को क्या होगा बताओ? एग रिलीज हो गया। एग कहाँ से रिलीज होगा? इससे। अगर मान लीजिए स्पर्म 3 दिन जिंदा रहता है फीमेल बॉडी, अगर मान लीजिए 14th डे स्पर्म रिलीज कर दिया गया फीमेल बॉडी में, तो ऐसी स्थिति में ये 3 दिन जिंदा रहेगा। 3 दिन बाद जब 16th डे एग रिलीज होगा तो इससे फर्टिलाइज हो जाएगा एंड इट विल गिव चांस ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। अगर मान लीजिए 15th को भी हुआ तो भी वो कर लेगा। एग की लाइफ 1 दिन जिंदा रहने की,
योर स्पर्म की कितने दिन की है? 3 3 दिन की। अगर 13 को स्पर्म जाएगा तो 13, 14, 15 को उसकी डेथ हो जाएगी, फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फीमेल को कैसे पता होना चाहिए कि भाई हमारा उस दिन ब्लीडिंग हुआ था या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ था, तो ये 16वां दिन है। तो ये जो एज है, इट इज मोस्ट प्रोन टू ये दैट इज गेटिंग फर्टिलाइज्ड। चांसेस ऑफ बेबी अगर यहाँ कहीं कभी भी हो रहा है मेटिंग तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 14th डे में मेटिंग हो गई तब तो फिर बच्चा हो सकता है। अब ये देखो, ये जो लाइनिंग है, लाइनिंग कैसी बताइए? सर हाँ, अगर 16वें दिन पे होता 16वें दिन हो तो भी अब 16 अब वही तो बताना। ये देखो धीरे धीरे क्या होगा बताइए? ब्रेकडाउन। ये अब ये यहाँ तक है कि ये जिंदा रहेगा। 16वें दिन हो तब तो चांस ही है, ये एक दिन तो जिंदा रहेगा ही। इवन 17 डे भी हो जाने से कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है इट इज द पीरियड। अगर इसमें कभी भी मेटिंग होती है या पॉपुलेशन होता है, देन इट रिजल्ट्स इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ बेबी। अब इसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये डेथ हो जाएगी। यहाँ क्या होगी? और जैसे ही एंडोमेट्रियम में आएगा तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी, वो जान जाएगी कि एक की डेथ हो गई। तो ऐसे में धीरे धीरे अब देखो क्या हो रहा है, इसमें कुछ क्रैक डेवलप हो। तो अभी तुम लोगों को यही बात बताई जा रही कि एक एस्ट्रोजन है, लेकिन आगे की क्लासेस में बताया जाएगा एक प्रोजेस्टेरोन होता है। उसका काम होता है इस लाइनिंग को क्या करना, तोड़ देना। अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब फिर अगला एक तो 1 महीने बाद आएगा ना, तब तक ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नाउ इट इज अनफिट, फिर से नई लाइनिंग बनेगी। ये खेल हर महीने लाइनिंग बनने का होगा कि नया बच्चा है तो उसे फ्रेश सब कुछ दिया जाए। ये नहीं कि होटल में एक कमरे में बिस्तर बिछा के रख दो और साल भर बाद कोई आए तो धूल भरे बिस्तर पर सो रहा है। वो नया बच्चा है, उसको सोने के लिए नया बिस्तर चाहिए। तो इसलिए ये क्रैक पड़ने लगता है। और ये कब चलता है? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और तक चलता रहेगा। 28 ठीक है, ये इतनी हाइट तक रहेगा, थोड़ी और हाइट होगा। सर मतलब ब्लडिंग तो 5-6 दिन ही रहती है ना? हाँ, तो अब जैसे ये साइकिल है तो अभी मैं बता रहा हूँ पूरी बात। ये देखो, ये चीज है, ये देखो 23, 24, 25, 26, 27 और 28। इतनी बात समझ आ गई? तो ये टोटल डेज में आप इस तरीके से साइकिल समझो कि ये पूरा साइकिल है। और इस पूरे साइकिल को आप ऐसे ना समझो फ्रेंड, उसी में बनना बिगड़ना सब हो रहा है। इसी में आप ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 से लेकर के फिर 28 तक। ये यही साइकिल तो है जो चलता चला जा रहा है। तो आप चाहे यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करो, लेकिन किसी को पता कैसे चलेगा कि साइकिल फ्रेश शुरू हुआ है? अगर वो मान लीजिए कि यहाँ से ले तो गर्ल्स को पता ही नहीं चल पाएगा। ब्लीडिंग का तो सबको पता चल जाता है, तो वहीं से ही क्यों ना साइकिल लिया जाए। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि अब से 16 डेज बाद एग आएगा, वहाँ से पता चल जाएगा ना। और वहीं से हमको ये भी पता चल जाएगा कि 5 दिन ब्लीडिंग, फिर 2-3 दिन रेस्ट होगा इसका, यूट्रस का। ये यूट्रस है, ये क्या है? बच्चेदानी। ठीक है, दैट इज, ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम। दिस इज सर्विक्स, दिस इज वजाइना, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। फनल ऑफ ओविडक्ट, हाँ वो भी कह सकते हैं। और ये फनल ऑफ ओविडक्ट है, फनल ऑफ ओविडक्ट। और जबकि ये ग्लैंड है जिसका नाम है ओवरी। ये सारी चीजें। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन करो तो बताएं, बताओ तो बताएं, किसी को करना है। मान लीजिए अगर वो 16th डे रिलीज हुआ तो हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए? जो हमें पता चल जाए वहीं से शुरू करना चाहिए। ब्लीडिंग से शुरू करने से पता है भाई 5 दिन की ब्लीडिंग, 2-3 दिन का आराम, फिर नई लाइनिंग बनी, 16वें दिन एग रिलीज, 16th डे रिलीज, 17th तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर मेटिंग नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में
फिर ये डीजनरेट हो जाएगी, डीजनरेट होगी, कब तक डीजनरेट होगी, यानी अगले 16 से समझो 17th डे के बाद से कितने दिन तक इसमें क्रैक आएगा, 28 डेज तक। तो 17 से कितने दिन तक क्रैक आया बताइए, 28 डेज तक क्रैक। और बनी कितने दिन तक बनी, 8 डे से कितने दिन तक बनी, 16 दिन तक। ये प्रोलिफरेशन है। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, बनना, और डीजनरेशन का मतलब बिगड़ना। और फिर अभी इन्होंने कहा सर क्रैकिंग ना लिखो, ब्रेकिंग लिख दो। तो पहले क्रैकिंग फिर ब्रेकिंग, क्रैकिंग ब्रेकिंग मेकिंग। अब इसमें चाहे क्रैकिंग पहले ले लो, चाहे ब्रेकिंग पहले ले लो, चाहे मेकिंग। ये क्रैक है, ये ब्रेक है, ये मेक है। समझ आया? हाँ, एक पूरा साइकिल। पहिए के किसी भी बिंदु से तुम उसका प्रारंभिक बिंदु ले लो, जरूरी नहीं यहीं से लो, लेकिन ये पहचान के लिए अच्छा है कि ब्लीडिंग जब से शुरू हो वहीं से लिया जाए, वरना कौन किसको पता चलेगा क्या हो रहा है ओवरी या यूटेरस में, कुछ पता चलेगा? तो ये चीज है क्रैकिंग। और ये क्या है बोलो, ये पीरियड कौन सा है, दिस इज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को ब्रेकिंग भी कह सकते हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ब्रेक होगा तो ब्रेक भी हो जाए, तो इस चीज को क्या कहेंगे, ब्रेकिंग या ब्लीडिंग, या फिर और क्या कह सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन। अब तुम्हें पूरी बात समझ आ गई कि कुछ और बताओ। और इसी में इस जगह पे एक रिलीज हुआ, यहाँ से एक छोटा छोटा बड़ा होता जा रहा है और यहाँ पूरा बड़ा होकर रिलीज है, सही है। फिर इसके बाद किसी को घुमा के ऐसे कर लो, इसी तरीके। समझ में आ गई बात? पूछना है तो पूछो, बता दो। कुछ पूछना है तो बताओ, और किसी को नहीं, क्योंकि कॉमन चीज है, हम सभी को जानना चाहिए। अब हम मंगल से पूछते हैं कि मंगल सेफ पीरियड क्या है। द पीरियड ड्यूरिंग विच इफ कॉपुलेशन इज डन या मेटिंग इज डन, हाउएवर इट डज नॉट रिजल्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट, इज कॉल्ड सेफ पीरियड। मेटिंग हो लेकिन बच्चा ना हो, वो कौन सा पीरियड है, बताओ बताओ कौन सा? दैट इज फ्रॉम 18th डे, 18th डे टू 28 डेज। ये तो ब्लीडिंग का पीरियड है, तो ये नहीं कहा जा सकेगा ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन इस पीरियड को किस तरह से माना जा सकता है, दैट इज इट इज यूज्ड एज ए कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन का मतलब है दो मेटिंग इज डन बट इट डज नॉट रिजल्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेबी। सब 8 to 13 भी हो सकता है, ये भी सेफ पीरियड, दो सेफ पीरियड उन्होंने भी ठीक पकड़ा। तो दिस इज सेफ एंड दिस इज सेफ। लेकिन इन सभी के होने के लिए जो गर्ल है 13 को मेटिंग कर दिया तो कैसे हमें सेफ पीरियड, 13, 14, 15, 13 दिन। लेकिन जो गर्ल है उसका भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आइडियल होना चाहिए चंद्रमा की तिथि के अनुसार, 14 दिन की, शुक्ल पक्ष 14 दिन का कृष्ण पक्ष। तो जैसे 28 डेज का मून का साइकिल है, उसी तरीके से फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आइडियल है तो ही इस तरीके का रिस्क लिया जाता है। नहीं तो अगर कभी लेट हो रहा है, कभी 28 दिन, आजकल सब फास्ट फूड वाला सिस्टम हो गया है, कभी 28 में हो जाता है, कभी 30 तक चलता है, कभी 35 तक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। तो बात समझ में आ गई? चलो तो हम लोग देख ले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या लिखा है, सारी बात लिख दी आपको, ब्रेकिंग और ये सारी। अब आगे देखो, नाउ व्हाट डज इट मीन बाय मेंस्ट्रुएशन। मासिक धर्म से आप क्या समझते हैं? दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो मासिक चक्र है। और मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन, देखो लिखा ग्रुप में, मेंस्ट्रुएशन, ब्लड वेसल की स्ट्रेनिंग होना और क्या ब्लड वेसल्स की टूटने के कारण होने से ब्लीडिंग होने, यही है, दैट इज the flow of blood and mucus through the vagina is यही है, फ्लो ऑफ, बात ना करो, फ्लो ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ये जो लाइनिंग बनी है ये किसकी बनी है? blood and mucus। हाँ ठीक है, थ्रू वजाइना इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन। It lasts for 3 to 5 days. It lasts for 3 to 5 days. इसीलिए जो गर्ल्स हैं
उनका अगर 10.5 से 12 तक भी हीमोग्लोबिन है, ब्लड का मेजरमेंट होता है कि आयरन की, तो ठीक माना जाता है, जबकि बॉयज में 13.5 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में बहुत ब्लड का लॉस हो जा रहा है, तो भी 10.5 तक ठीक ना। ये हीमोग्लोबिन की परसेंटेज। ओके, अब देखिए, initially menstrual cycle is irregular, it takes some time to get settle the menstrual cycle. शुरू में यही irregular होगा। Okay, menstrual cycle is controlled by hormones. If pregnancy does not occur, देखो ये क्यों होता है, इसका रीजन समझो। एक ही वर्ड है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है। फैलोपियन ट्यूब बोल दो, लेकिन आप लिख लो, नहीं तो फिर आप लोगों को भी डाउट होगा। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ओविडक्ट। जहां से डक्ट तुम लोगों ने पढ़ लिया था, डक्ट टेप, जिस छेद से अंडा जाए, चूंकि ओवरी के लिए वो छेद बना हुआ है, तो ओविडक्ट, उसी के नाम से इसकी एटिमोलॉजी है। सो इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, देन क्या होगा बताओ? If egg is not fertilized, there is no use then endometrium lining. Breaks down, ये break हो जाएगी, and it results in menstruation. इसी से menstruation होगा। चलो, how is the sex of baby determined? किस कोई बच्चा जो हो रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगा, कैसे पता चलेगा? क्रोमोसोम, इसके बारे में समझें। तुम नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर वो मिटा दिया नीचे वाला। सर नीचे चलो, क्या लिखा है? इट लास्ट, तो कब तक होगा? 3 to 5 days. It lasts 3 to 5 For days. 3 to 5 3 to 5 days, बस Days रिजल्ट down. आएगा इधर। and it results, सही है? चलो, how is the sex of baby determined? जैसे fetus होता है, बोलिए, बताओ तो बता दें। पहले जाइगोट बनेगा, तो 1 डे का जो है उसे क्या कहेंगे? जाइगोट। ये 1 डे बेबी जो होता है, फिर उसके बाद 6 डेज के बाद क्या होगा? एम्ब्रियो। तो अगर स्पर्म और इन दोनों के मिलने से जाइगोट बन गया, इसमें भी एक है, ये तो ये दोनों मिल गए, तो अब ये न्यूक्लियस है और इसी में स्पर्म फ्यूज हो गया और इसने रिलीज कर दिया। 6 डेज के बाद ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएंगे और इसका नाम क्या होगा? एम्ब्रियो। लेकिन अभी अगर 2 मंथ्स हो जाए शुरू से, दैट इज फीटस हो जाएगा। फीटस थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इसमें बच्चे के बारे में कुछ चीजें पता भी चलने लगेंगी कि भाई इसका ये जेंडर क्या है। और फिर इसके बाद जब 9 मंथ्स हो जाए तो फुल बेबी ऐसा हो जाए। हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड? तो जो मेल होगा, ये देखो, मेल और फीमेल इनके मेल में जो स्पर्म है
स्पर्म के मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। तो स्पर्म में जो न्यूक्लियस होगा, कभी भी कोई भी स्पर्म भी तो एक सेल ही है, ये स्पर्म एक सेल है। अब इसमें जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के बारे में बता रहा हूँ, इस न्यूक्लियस के बारे में। और जो एग है, एग तो बहुत बड़ा होगा। एग तुम लोगों ने देखा होगा, हमने एक वीडियो दिखाया था तो इस तरीके से नहीं था, ऐसे है फीमेल बॉडी। सर कोरोना नहीं दिखाया था। नहीं दिखाया था। ये देखो ना, ये देखिए फिर टेस्ट बुक नहीं है। है ना, ये सही है ना। 9.5 How we are born. और नई बुक में सर उसमें 7.5। आए ये देखो। साइड में जाएगा। साइड में जाएगा। कोई बात नहीं देखा उससे देख लो। वो आ गया। नहीं है। The prostate. At this point, the prostate contracts, closing off the opening between the bladder and the urethra, releasing fluid into the urethra and pushing semen on through. The seminal forms a thick fluid that is alkaline in order to protect sperm ये from the sperm देखो acidic कितनी तेज environment चल of रहा the है, female millions of vagina. sperm। ये The फीमेल gel बॉडी में is वजाइना से liquefied. सर्व। चलो, तो तुमको ये बात, थोड़ी बात तो पता चल गई कि इसमें जब ये यहाँ पर आएगा, यहाँ जाइगोट है, इस पोजीशन पर इसे क्या कहेंगे? जाइगोट। यहीं से बढ़ता बढ़ता जब ये इतना बड़ा हो जाएगा तो ये यहाँ आएगा। अभी वीडियो में देखा कि नहीं? यस लेकिन यहाँ पर एक डिस्क है, उस डिस्क का क्या नाम है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पे ये रहेगा, माँ से ही लेगा देगा, फिर धीरे धीरे इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप हो जाएगी। तो हर चीज़ वो माँ से ही सारा न्यूट्रिशन लेगा और जो यूरिनेट है और सब कुछ कर रहा है वो माँ की बॉडी के थ्रू ही निकलेगा। इसके चारों तरफ एक तरीके का, पहले ब्लास्टोसिस्ट था, अब ये बल्बियोनिक बैलून बन जाएगा, एक तरीके की झिल्ली बन जाएगी। ठीक है, उसी के अंदर ये फ्लोट करता रहेगा। यानी दौड़ने भागने पर भी बैलून में अगर कोई चीज़ रखी, पानी भरा है, तो क्या वो अचानक झटका देगी? तो हमारे झटका देने से भी बच्चे को झटका नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड, बैलून के अंदर फ्लूइड, उसके अंदर बेबी। यही जब डेवलप होगा तो इसी पोजीशन में, अब इसकी दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी? ये जो बेबी है ये इसी डिस्क में यहाँ पर अब ये ऐसे डेवलप होगा। अब इसमें धीरे धीरे और भी जनरेशन होने लगेंगे और ये इसके नेवल से, नाभि से जुड़ा होगा। ठीक है कि नहीं? सर और ये ग्रो करने लगेगा। बोलो। सर जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं तो बोलते हैं ना कि 1 मिनट बाद हुआ दोनों, तो जब तो दोनों तो एक ही यूट्रस में होंगे ना, तो सर तो एक तो जो डॉक्टर है ना तो वो दोनों को भी तो निकाल सकते हैं साथ में। दोनों को तो दो का सर नहीं निकलता। दो का सर निकले तो माँ मर जाएगी, माँ को भी बचाना होगा। ये तो पिता कहाँ तक पालेगा? चलो, अब इतनी बात हो गई। सी, तो मेल और फीमेल में क्या है? इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। 22 क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? ये देखो 1 2 ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे, 1 2 3 ऐसे और भी होंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम 4 5 6 7 8 और लास्ट कौन सा होगा? तो जो 23 क्रोमोसोम होगा वो क्या हो सकता है? या तो X हो सकता है, X थोड़ा लंबा होगा, और या फिर क्या हो सकता है? Y थोड़ा छोटा होगा, ये Y है। तो X हो सकता है या Y। 22 क्रोमोसोम्स है वो ऑटोजोम है, और जो 23rd है वो सेक्स क्रोमोसोम। 22 में तुम ऐसा समझ लो
अवीश और अनुष्का को देखोगे बिल्कुल सारे फीचर मिलते जुलते हैं इनकी बहन के। हाँ, जेंडर अलग है। क्यों? क्योंकि माता पिता से दोनों ने वही सभी तो फीचर पाए हैं। समझ गई बात की नहीं? तो ऑल फीचर्स आर सिमिलर, हाउएवर जेंडर इज डिफरेंट। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो 22 क्या है बताइए मेल में? 22 हमारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं। इनको कहेंगे क्या कहेंगे? अब बोलो, ये सुन ही नहीं रहे। सुनने के कच्चे हो भाई, थोड़ा क्लीन करो इसको। सुनने में कच्चे, टेक भी लगाए आराम से कि थोड़ी नींद तो आ जाए। हर कंफर्ट जोन है इनका, हम तकिया ला देंगे तुमको। इसी से ही फोर ब्रेन की कैपेसिटी आधी हो जाती है। सब जगह लिखा है, ऐसे नहीं करो। क्या है 22 ऑटोजोम और 23rd को क्या बोला था? वो भी इनको नहीं पता। सेक्स और अरे सेक्स क्रोमोसोम क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। तो वन सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन सा है? सर एक्स और वाई। एक्स या वाई इन दोनों में से सही है, दैट इज दोनों में से कोई एक भी हो। इट इज आइदर एक्स और वाई। तो यहाँ लिखो एक्स और वाई। जबकि फीमेल में क्या होगा सर बताइए? फीमेल में एक्स एक्स, मेल में एक्स वाई। हाँ, तो फीमेल में 22 ऑटोजोम, ऑटोजोम से फीचर डिसाइड होगा, और प्लस वन सेक्स क्रोमोसोम, फ्रॉम मेल। दैट इज ओनली एक्स। इसमें क्या होगा? एक्स। अब जरा देखें कि इसके में दो तरीके के स्पर्म्स होंगे। कुछ स्पर्म एक्स टाइप होंगे और कुछ स्पर्म जिसमें एक्स हुआ, एक्स क्रोमोसोम, उसे क्या कहेंगे बोलो? एक्स टाइप। मान लीजिए कुछ स्पर्म ऐसे हैं, वो एक्स टाइप हैं, और कुछ कैसे होंगे? या कुछ ऐसे होंगे स्पर्म जो वाई टाइप होंगे। लेकिन ये तो मेल में हुआ, और फीमेल में क्या होगा? ये तो हमेशा एक्स टाइप ही होगा। अब जरा देखो, ये अगर इसके साथ फ्यूजिंग हो गई, तो अब बताइए जो बेबी बनेगा ये तो क्या है बताइए? ये दैट इज गेमीट। ये क्या है? गेमीट, या इसको जर्म सेल कहते हैं, या फिर इसको सेक्स सेल कहते हैं। तो ये मदर की है, ये फादर की है, और वो कौन सी है? ये मदर की है। इन दोनों का अगर एक्स वाला एक्स से मिला तो जो बेबी है वो फीमेल है, वो एक्स एक्स टाइप हो जाएगी फीमेल। उसका, ठीक है। और मान लीजिए वाई वाला एक्स से मिल गया तो मेल। तो दैट इज एक्स वाई। तो इसका जेंडर क्या होगा? इसमें हो जाएगा गर्ल, और इसमें क्या हो जाएगा? बॉय। सो इन दिस मैनर द जेंडर ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड। ओके, नाउ अब तुमको एक काम करना है, दैट इज मेक डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल इट। ऑफ सर ये यूट्रस बीच में है। हाँ, अपने आप ही कोने में देखो। यूट्रस आ गया, ये है यूट्रस। हाँ लाइन में। सही। हाँ सर बुक में जितने उतने करने ना। चलिए, ओव्यूलेशन बनाना, क्या ओव्यूलेशन बनाना। ऑब्जर्वेशन में दिखाओ। सर जितने बुक में है उतने लेबल करने हैं, ये वाले कलाम ठीक है। मार्जिन से क्या होगा? सही डायग्राम बनाना, सिर्फ किसी डायग्राम पे ना, अच्छा डायग्राम सारे में करो। पेंसिल से बना के पेन से बनाते हैं। सर्विक्स, एक इसे ऑफ कर दो, स्टार्ट करो।